गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे, संसार और काल के पुजारी ज्यादा होते थे, नाम ले लेते थे, कुछ दिन ठीक साधना करते थे, फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो दयालु हैं, इस पीक टाइम के लिए आत्मा भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रकट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे, जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं और आज तक आस्था है भगवान की। और वो यही चाहत है परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवे पिछली पीढ़ी का, आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की। नहीं तो पुण्यात्माओं, अगर 100 वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है, राम नाम कहनिया भारत में नहीं पाओ, या सच कर बता देता हूँ आपको, कति नाश हो जाता भक्ति का। क्योंकि जितने ये पंथ हैं ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो कति यूजलेस है। और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही, हम लुटेरे बन गए, हम रिश्वत लेने लग गए, हम मिलावट करने लग गए, जिससे धनी बनना चाहते हैं और दूने दुख आने लग गए प्राणियों। तो इस परमात्मा ने आकर के यहाँ तक आपको आस्था बनाए रखनी थी और अब संभाल लिया। अब आपको वो लाभ मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। आपको यहाँ भी सुख देगा जो आवश्यक होंगे आपके लिए, और आपको सतभक्ति देकर सतलोक ले जाएगा। तो गरुड़ जी ने जो परमात्मा का ज्ञान सुना, बड़ा विश्वास हुआ। एक दिन गरुड़ जी ने विष्णु जी से गोष्ठी की, उनसे चर्चा की कि भगवान आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी किस पोस्ट पे है उसके प्रशंसक सलूट मारनीय गणे हो जाते हैं। जैसे आपने शिवपुराण में सुना कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। वो किस बात पर हो गया? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप। ऐसा भ्रम इनको हो जाता है। तो विष्णु जी ने जब ये बात सुनी, गरुड़ उनका वाहन है, नो समझ लो उनका ड्राइवर है एक किस्म से, जैसे कोई मुख्यमंत्री का ड्राइवर है। लेकिन मुख्यमंत्री को ज्ञान ना है भक्ति का तो अलग बात है, और ड्राइवर को ज्ञान है, और ड्राइवर ये कह दे उसको तो इस प्रकार समझो भी, और मुख्यमंत्री ना मानने वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। तो ऐसे गरुड़ जी ने उनसे जिक्र किया तो विष्णु नहीं मानना, कहने लगे अच्छी बात करे तू। अब उसने क्या किया, हाँ ब्रह्मा से जाकर डिस्कस की पहले। अब ब्रह्मा ने विष्णु भी बुला लिया और शिव जी भी बुला लिया वहीं पर, तीनों मंत्री इकट्ठे हो गए। कहने लगे आज ये पता नहीं गरुड़ के बांग पी रहा है, नो कह तुमसे ऊपर कोई शक्ति है, तुम तो किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकते, तुम किसी का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। वो कहने लगे वे ऐसे कैसे बात है, हम क्यों नहीं कर सकते गरुड़ जी। गरुड़ जी कहने लगे जी देखो बात सुनो। तो गरुड़ जी ने ध्यान लगा, परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से बता कि इनसे नो कह दे एक लड़का मर गया फलाने द्वीप में और उसको जीवित कर दो, उसका समय नहीं आगे, उसकी मृत्यु हो चुकी, आगे प्रारब्ध में शेष सांस नहीं, उसके जीवन नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं एक बालक लाता हूं जिसकी मृत्यु अभी हुई है, तुम उसकी आयु बढ़ा दो, मान लूंगा तुम सुप्रीम पावर हो। वो कहने लगे लाओ। गरुड़ जी उनको लेकर आ गया बच्चे को, तो वो ना जीवित हुआ, ना ब्रह्मा पे, ना विष्णु जी पे, ना शिव जी पे। फिर वो गए अपनी माँ के पास, दुर्गा के पास। अब दुर्गा से कहा कि माता ऐसे ऐसे गरुड़ कहता है कि हमसे भी ऊपर कोई पावर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा तुमसे ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है। तो उसने कहा माता जी हमारी बेइज्जती हो है, आप इस बालक ने जीवित कर दो। वह न बोली ना भाई, ये हमारी पावर से बाहर की बात है, इसको तो वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म
वो कर सकता है, ये अपने बस की बात नहीं बेटा। तो कहते तीनों ने मुंह लटका लिया, रियावा से होकर उठ कर चले गए गुरु जी के पास से। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब हम सच्चाई से परिचित होते हैं तब हमने इन भगवानों की समर्थता का ज्ञान होता है, और वो समर्थ हमारे लिए भटक रहा है। आज का जो समागम है ये इसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा सतलोक से आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और उसके लिए कहाँ प्रमाण है? हमारे सदग्रंथ प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसका क्या निष्कर्ष है पवित्र ग्रंथ के मंत्रों का? कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, सर्व का उत्पादक करने वाला, सबकी सृष्टि रचना वही करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहाँ मनुष्य सदृश शरीर है, राजा की तरह जैसे राजा सबका मालिक होकर रहता है, ऐसे वो ऊपर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश्य है। वहां से गति करके आता है, चल के बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड है उस परमात्मा की, मन की स्पीड भी फेल है उसके सामने। तो वहां से परमात्मा चल कर आता है, और फिर वो यहाँ आकर क्या करता है? अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो काल के जाल में फंसे हुए दलदल से निकालता है। एक समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का मुसलमान राजा था। बलक शहर का वो राजा था, बहुत ज्यादा उसकी संपत्ति थी, और पिछले जन्म का वो परमात्मा का हंस था। वो कौन था? पिछले जन्म में एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी थी, और ये सम्मन और नेकी द्वापर युग में वाल्मीकि के घर में जन्म था। ये दोनों पति पत्नी ही थी, और उनको परमात्मा मिले थे बालक रूप में, जैसे वो लीला करते हैं प्रत्येक युग में। तो उनकी उस सेवा के वश परमात्मा ने उनको फिर वहां आकर संभाला था। उसके बाद नेकी और उसका पुत्र सेव तो पार हो गया था, सम्मन नहीं हुआ था। तो वो सम्मन ने उस जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए थे, ये कथा अलग से सुनाऊंगा कभी, आज विषय दूसरा है। उसने अपने पुत्र की कुर्बानी भी दे दी थी परमात्मा की सेवा के लिए, कबीर साहब ने उसको जीवित कर दिया था। फिर वो सम्मन पार नहीं हुआ, लेकिन उसने जो पुण्य किए थे, परमात्मा के संग रह करके कुछ दिन भक्ति की थी, उसके परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में एक नौ शेर खान नाम का राजा बन गया, और इतना कंजूस हो गया कि वो कोई दान करे नहीं, और गनाए धन था। तब परमात्मा वहाँ भिखारी बनकर गए उस नौ शेर खान नाम के राजा के पास, और कहा कि महाराज कुछ दक्षिणा दे दो। तो राजा बोला, महाराज जी मेरे पास तो धन है नहीं, कंगाल आदमी हूं मैं तो। महाराज ने कहा, उस परमात्मा जो संत रूप में खड़े थे कबीर साहब, कि राजन तेरे पास तो 80 खजाने हैं, 80 गंज, एक गंज में अरबों की संपत्ति होती है, खरबों की, हीरे पन्ने लाल सोना, और उसकी 80 ध्वजाएं फरक रही थी। तो उनका अर्थ होता था कि राजा के पास 80 गंज खजाना है। तो परमात्मा ने कहा कि आपके ये झंडे और खजाने 80 गंज बचाए तेरे पास। नौ शेर खान ने कहा कि ये तो मैंने कोल्ले दबा रखे नीचे बाबा जी, लोगों को भ्रम बनाए रखने के लिए। परमात्मा बोले, अच्छा बेटा तेरी नीत से तो कोल्ले हो जाएंगे, यूं कहकर चल पड़े। अब राजा ने सोचा भी साधु की बात पार हो जाया करे, उसने खुदवा के देखा, नौकरों से वो सारे कोल्ले हो गए, लाल हीरे पन्ने जो भी थे, उसका तो कलेजा पकड़ लिया कती, और नौकरों को भेजा कि संत को लाओ बुला के, और नौकर भागेगी, महाराज जी आपको राजा बुलाता है। अगर राजा को गर्ज पड़े तो यहाँ आ जाएगा, ये बैठा मैं। वो नौकर कुछ भागे गए कि महाराज जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो नौ शेर खां राजा आप जा करके चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन, ठीक है। उसने प्रार्थना की, परमात्मा बख्श दो, मेरे से गलती होगी।
मेरा धन वैसा ही कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि इसमें से 80% दान करे तो तुझे वापस दे सकता हूँ, वैसा ही कर दूंगा। अब जो आप कहोगे वैसा ही कर दूंगा, चल वापस आ गया। अब मेरे सामने कर, कंजूस कहीं फिर गलती कर दे। अब उसने देखा उसे फिर हो गया तो सोना यूरो पुण्य कति। राजा ने फिर तुरंत भंडारे ला दिए, साधु संत भक्तों को हैं वो बांट दिए 80 गंज। परमात्मा चले गए और कहा दीक्षा ले, नाम दे दिया। ये तो मार मार खीर खिलाओ अपने बच्चों को। एक समय एक कथा सुनाता हूँ। ये आदरणीय मुलुकदास साहिब जी ये अरोड़ा जाति में किसान थे, यानी खेती करते थे, बहुत बड़े जमींदार थे। और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। और 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अपनी प्यारी आत्मा को इस दलदल से निकालने के लिए 100 छल छिद्र करता हूं, पता नहीं के वेश बना कर भटकता हूं। एक नगर में परमात्मा सत्संग कर रहे थे। ये समय समय पर आकर भक्ति जीवित कर जाते हैं दाता कबीर साहब। उसी नगर में मुलुकदास के गांव में 5-4 सेवक थे, गरीब गरीब व्यक्ति। और परमात्मा उनके घरों में रुके हुए थे, सत्संग करते थे। भगत कहते थे जी कल हमारे भोजन करना। 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 5-7 भगत परिवार थे। तो परमात्मा जिस भी घर में जाते उनका उद्धार करने के लिए, उनके कर्म बनाने के लिए, तो सब भगत ये सोचते गुरुजी आए हैं, अच्छा सा अच्छा भोजन करवाऊं, यानी खीर बनावें, हलवा बनावें। तो वो चौधरी साहब जो मुलुकदास जी थे, नंबरदार गांव के चौधरी 1 नंबर के, जैसे आजकल सरपंच होते हैं, उसमें नंबरदार की इतनी प्रभुता होती थी। वो तो सुबह सुबह घूमने जाता या घूम कर जंगल से वापस आता खेतों से। तो उधर से क्या होता, गरीब के घर में परमात्मा विराजमान थे और वहाँ हलवा चढ़ा दिया। हलवे में पात डालें जब कड़े में तो मैघ दूर तक जाया करे। अब उस मुलुकदास जी ने पूछा रहा क्या हो रहा भाई यहाँ? जी हमारे गुरु जी आए हैं और आओ आप भी भोजन पालो। उसने देखा भाई एक आदमी बैठा है, ये तुम्हारे गुरु हैं? कहाँ जी? मैं वो चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरे के घर में, अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? आज यहाँ हो रही है कुछ चढ़ चढ़ सी। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं। तो कुछ लोग कहने लगे उस मुलुकदास को कि भाई नंबरदार, गांव में एक ठग आया हुआ है, इन श्रद्धालुओं को लूट रहा है, अच्छे बढ़िया खीर हलवे खाता है और भाई काम करता नहीं, नबी लूट रहा है। वो मुलुकदास वैसे तो भगत आदमी था, लेकिन यह चौधर बहुत बुरी होती है प्रभुता। जाके जिस भगत के घर वो रुके हुए थे परमात्मा उस दिन, अब वो मुलुकदास जाकर के उस घर में प्रवेश हुआ जहाँ परमात्मा विराजमान थे। और परमात्मा कबीर जी से कहने लगे, ए भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परमात्मा के बोलने से पहले ही जो भगत था जिसके घर रुके हुए थे, 2-4 भगत और बैठे थे, खड़े होकर कहने लगे चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग करने आए हुए हमारे यहाँ। कहने लगे भाई तू करके क्यों नहीं खाता है? अच्छा हट्टा कट्टा दिखे तो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अब ना करके खाया कर। तो परमात्मा कहने लगे भाई मुझे तो बिना करे मिल जाए चौधरी साहब, मुझे तो बगैर काम किए ही दे रहा है भगवान। तो मुलुकदास कहने लगा तेरे को बिना करे दे रहा है, मुझे क्यों नहीं देता भगवान? कि आपको भी दे देगा यदि आपको विश्वास होगा और उन क्रियाओं को करोगे जिससे भगवान बिन मांगे भी देता है। तो वो कहने लगा क्या तेरा भगवान मुझे आज रोटी दे देगा? हाँ जी दे देगा, क्यों नहीं, विश्वास करो। बोला अच्छा, अगर ना दी तो सजा देख ले, फिर मैं तेरे को अपने खेतों में रखूंगा मजदूर बना के। और परमात्मा बोले जब भगवान ने तेरे को आज रोटी दे दी तो क्या करेगा? कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, पर याद रखिए इस बात ने, पक्का हूं भाई वचन का मैं। मुलुकदास जी बोले
मुल्कदास जी का खेत थे पूर्व में, उसका अपना खेत था पूर्व में, और चला गया पश्चिम में दूसरे गांव की सीमा में। वहां एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर, अब देखूंगा या मैंने कौन खाना खिला देगा। अब क्या हुआ, ये गडरिये होते हैं बकरी भेड़ पालने वाले, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने सलाह बनाई कि भाई इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो। एक आधी गाय भी उनके साथ थी लागड़े। हम इतने बकरियां चराते हैं, वो बकरियां चराने के लिए, गाय चराने के लिए आगे को ले गए काफी दूर, और एक दो भगत की सेवा लगा गए। वो वहां उसी वृक्ष के नीचे खीर बनाने लग गए। उन्होंने लकड़ तोड़ कर चूल्हा बनाकर और वो खीर बना दी। खीर बन चुकी थी, इतने में क्या देखा उन्होंने कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं, दूर से धूल उठ रही है, तेजी से दौड़े आ रहे हैं। उनको पता होता था जंगली लोगों को कि इस तरह की जब कोई आता है वो डाकू होते हैं। वो भाग के डर के बनी बनाई खीर छोड़कर वो वहां भाग गए अपने मित्रों के पास, जहाँ उनके दूसरे बकरियों वाले थे। तो उधर से वो घोड़े वाले आकर, बड़ा बढ़िया वृक्ष था उसके नीचे वो खड़े हुए, रुक जाओ थोड़ी देर यहाँ। एक कहने लगा रही इसमें क्या बना रहा है, ये क्या है देखियो। उनका सरदार बोला, एक डाकू नीचे उतरा जी, इसमें तो खीर है। वो समझ गए डरता भाग गया होगा कोई तुम्हारे को देखकर, और खीर बना रखी। तो भाई और कहने लगे दूसरे डाकू के, उस्ताद भूख लग रही है, ला खा इसने। एक उनमें समझदार साहब बोला, अरे भाई कदे कोई जहर मिला गया हो, कोई साजिश हो, किसी ने खिला के देख लो। उन्हीं में से एक बोला, भाई वो कहाँ गया होगा, यहीं की तो छुप रहा होगा, तो ढूंढ लो उनने और उसी को खिलाएंगे। अब वो देखा इधर उधर बोझड़े आसपास के झाड़ों झूड़ों में, एक ने ऊपर देखा, अगर वो बैठा, उन्होंने सोचा डरता चढ़ गया ऊपर ही। तो उन्होंने कहा, भाई नीचे आ जा, कौन है तू। वो कहने लगा, ना मैं नहीं आऊँ नीचे। उसने जो ना बेरा था डाकू है, उन्हें सोचा कोरा चलते होंगे। उनका शक हो गया कि भाई ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, नीचे क्यों नहीं आता, नीचे आओ है तेरे मारे गोली। जब उन गोली दिखी, जब शट दे ही नीचे, मारेंगे तो भाई। 1 मिनट में नीचे बैठ गया, बोलो जी अब ये खीर खा। उसने एक गाल के थोड़ा सा तो ढक्कन सा था, उसमें खीर गाल दी, अब खा इसने। बोला कति नहीं खाऊं। अब वो उसकी प्रतिज्ञा टूटे, नू नाटे। उनका पक्का शक हो गया कि बदमाश कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें। 2 मारे जूत और लात मारी, खा बैठ के। अब उसने सोचा ये गढ़ेंगे और गणा पीटेंगे। उसने वह खा ली और खा के एक मारी लात, 1 घंटा बैठाए रखा, अब मरेगा तो मर लेगा। जब देखा ठीक ठाक है, उसने कहा जी वैसे कोई और बात थी, और ये तो कोई और बनावे थे, वो भाग गए डर के। तो बोला तो भी भाग यहाँ से, उसका मारी लाते को भाग लिया। फिर उन्होंने खीर खाई या ना खाई दूसरी बात। तो उसने जब वो देखा कि ये तो डाकू है और उन्होंने मारे उसका लात, वो घना डर गया मुल्कदास। और करे कबीर साहब को, हे फलाने के गुरुजी जिसके घर में वो रुका हुआ था, उसका नाम लेके ए धनपत के गुरुजी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा चेला बनूंगा पक्का। अब मालिक ने उसकी फटक भी काटनी थी और वो वहां भी बरवानी थी। तो उसके नो पक्की दसगी, आज इस गुरुजी के कारण मेरी जान बची है, ना तो सीधी मारे गोली न किसका डर हो से भाई। तो वहां से लेकर सीधी सुरती लाई उसने, जान बची लाखों पाए, और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो रोए। परमात्मा बोले, चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा। नो कहने लगा, जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है, मेरी जान बची, ऐसे सारी कथा सुना दी। तो परमात्मा कहते, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जी। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं। अब परमात्मा ने उस 9 शेर खां बादशाह से कहा कि सारे बाट और यहीं बैठा हूँ, ना तो तेरी और भी गड़बड़ हो सकता तेरे घर पे। उस डरते न वो सारे 80% खजाने बांट दिए, धर्म कर दिया और नाम ले लिया। अब नाम ले लिया, देख किसा उद्धार किया उस प्राणी का राम। तो इस
इस नरक ने इकट्ठा करते हैं सारा जीवन, माया जोड़ ले, माया जोड़ ले, बैंक भर दे, 1 मिनट में मर जा। फिर अगर आपके बच्चों को आप परमात्मा की शरण निश्चिंत होकर जाइए, आप जब सतलोक जाने का समय आवे, वो आपके बच्चों को हाथों पर रखेगा, चिंता नहीं करनी। और भगवान की खोज किस लिए करते हैं? जिन्होंने शरीर तक गाल दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, अपने टुकड़े टुकड़े शरीर करवा दिए परमात्मा के लिए। परमात्मा कहते हैं जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा है वो देश, वो कैसा वो भगवान जिसके लिए हम ट्राई कर रहे थे, और वो खोजे से नहीं मिला और स्वयं आके मिला, उसको हमने पहचान नहीं करी। तो ये हमारी अज्ञानता थी, आध्यात्मिक अज्ञानता। अब दास चाहता कि आपको उस आध्यात्मिक अज्ञानता का नाश करूं, भगवान को पहचान लोगे आप जल्दी। तो अब क्या किया, सब भंडारा करवा दिया, उसके थोड़ा बहुत जितनी चाहिए थी 20-30% वो छोड़ दी संपत्ति। परमात्मा चले गए और कहा इसका भजन कर बेटा। वो मंत्र जाप करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसके मन में के आई कि मैं भी अच्छा पागल हूँ, गुरुजी कौन से देखे थे कितना दान करूँ, मैं थोड़ा बहुत करके कह दूँ जी सारा ही कर दिया मनता है, या गलती कर दी, अच्छा घने घोड़े खरीदूँ हो, कई शादी कराऊँ हो, इस तरह की बकवास उसके मन में आ गई। अब जो मालिक की शरण में नाम उपदेश लेकर उसने जो दान किया था वो तो उसको मिलना ही मिलना है फिर, लेकिन वो मोक्ष नहीं हुआ। आशा रहेगी उसकी नालायकी के मैंने बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके कारण उसकी मृत्यु तो होगी। अगले जन्म में वो बलख शहर का राजा बन गया, बलख बुखारे का राजा बन गया। और जो उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था वो सारा ही मिलना था। 18 लाख तो घोड़े खरीद रखे और हाथी और 16,000 ब्याह करवा रखे, 16,000 रानियां रखी हुई, बहुत बड़ा बाग बना रखा 9 लखा, उसमें ठाठ करे। लेकिन पुण्यात्माओं जैसे दास ने आज स्टार्ट किया था सत्संग कि जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं, उनमें भगवान की भक्ति की कसक जाती नहीं। अब वो भगत था ही पिछले जन्मों का, तो उसने संतों की खोज शुरू कर की। एक पाखंडी का फंस गया और उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ उसका, तो वो था ठग और दिखा ही साकुति बड़ा, इसके साथ साधु संत नीर त्यागी बैरागी दिखाओ अपने आप को। एक बार राजा ने अंगूठी बनवाई सोने की, बड़ा धनी व्यक्ति था वो राजा। सोने की अंगूठी 50,000 में तैयार हुई उस समय, आज तो मेरे ख्याल में 5 करोड़ की हुआ है। हीरे पन्ने छोटे छोटे ऐसे लगा के सोने की अंगूठी और अच्छी बड़ी छाप सी थी। अब राजा उस अपने गुरु के पास जाता था, 10-5 असरफी दान कर देता था। अब उसने देखा उस ठग ने कि राजा की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है, या तो ठगनी चाहिए। उसने अपने चेले से कहा कि राजा की अंगूठी कहाँ बनी है ये पता करे। उसने बात में पता कर लिया, क्योंकि नगर में 2-4 सुनार होते हैं जो राजा से संबंधित होते हैं। पता किया कि सुनार से बनी है, तो उससे कहा कि भाई तू एक ऐसी ही डुप्लीकेट बना दे। उसने उसी अंगूठी या छाप डुप्लीकेट बना दी और वो उस नकली ने अपनी जेब में डाल ली। उसके गुरुजी ने राजा को संदेशा भिजवाया कि गुरुजी नौका विहार करना चाहते हैं। राजा को जब संदेशा मिला, वो तो डिवोटेड होते हैं श्रद्धालु, तो कहा भी चलो फटाफट, और आपके साथ नौका विहार करना चाहते हैं। राजा ने तुरंत करवा दी व्यवस्था और आप भी आ गया और कहा महाराज चलो। एक नौका में राजा, 1-2 नौकर, राजा और उसका गुरुजी नौका में बैठे, नाविक चला रहा है और घूम रहे एक बहुत बड़े सरोवर के अंदर। जब उसने राजन ये क्या है? अजी अंगूठी है गुरुदेव, ये कितनी कीमत की होगी? अगलो जी देखो ये है 50,000 रुपये की तैयार हुई है। अच्छा, और नाविक जरा ध्यान से चला, इधर चल। अब उस राजा की नजर तन्यून होगी कि भाई ये नाविक गड़बड़ कैसे कर रहा है। वह अंगूठी डाली, दूसरी नकली काट के कहने लगे राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है पर हमारे क्या काम की?
उसने कहा राजा ने, आप रख लो गुरुदेव। अरे हमारे क्या काम की, हमारे लिए तो मिट्टी है। वहां फेंक दी तालाब में। अब राजा ने सोचा भी गुरुजी के तो चाड़ा है, कति त्यागी विरागी है, ये तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता। दूनी श्रद्धा बन गई उसकी। पहले 10 रुपये दान करता था, फिर 100 करने लग गया। अब वो चाहता यही था कि वो किसी तरह और अच्छा मजबूती से मेरे साथ लगे। और वह ओरिजिनल गाल ली गोज में, और वह छुपा दी अपनी कुटिया में जमीन खोद के। अपने कॉन्फिडेंशियल चेले थे दबुआ जी। कुछ दिनों के बाद उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। चेला उससे नाराज हो गया। उस चेले ने सोचा इस गुरु जी की देही तोड़वाऊं। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, राजा की अंगूठी हमारे गुरु जी ने धोखे से ऐसे ऐसे कर रखा है। अब मंत्री कहने लगा, भाई सच्ची बात है वो तो बताइए। अगजी कति सच्ची है, पक्की बात, अगजी कति पक्की बात है। मैंने अपने हाथ से दाग रखी, इसने मेरे से बनवाई थी। एक सुनार से मैं लाया था बनवा के, नकली बनवाई थी। ओरिजिनल तो इसने वहां दाग दी और वह फेंक दी जल में। इसने ठग गया है राजन को। मंत्री ने भाई सोचा, चल भाई डट जा, मैं थोड़ा समय आने पर बात करूंगा। सीधी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि राजा तो जबरदस्त इस पर विश्वास किए हुए है। एक दिन धीरे धीरे मंत्री ने कहा, राजन मैंने कुछ बात सुनी है। क्या? कि आपकी अंगूठी उस आपके गुरुजी ने आपके साथ धोखा करके और नकली जल में फेंक दी, असली वो लिए बैठा है। अब राजा ने बोला, मंत्री फिर से ये बात मत कहना, मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसी बात तू बोलना मत है। अब मंत्री चुप हो गया। परमात्मा ने दया करनी थी उसके ऊपर। कोई काफी देर जब मंत्री चुप रहा, कहने लगा, मंत्री सच बता, क्या यह सत्य है? मुझे जिसने बताया है उसका कॉन्फिडेंशियल चेला है, और उससे मैंने बहुत खोद कर पूछा कि सच्चाई होनी चाहिए। वो कह दी कति सच्चाई ना, मेरी गर्दन काट दे। तो राजा इतना विश्वास करता था कि मंत्री अगर वहां बात कच्ची पागी तो मैं तेरी गर्दन काटू।